हाय, दिस इज़ ऐश्वर्या शर्मा। मैंने यूपीएससी में 168th रैंक हासिल की है एंड आई एम बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम एनआईटी भोपाल और ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था एंड माय ऑप्शनल वाज इकोनॉमिक्स। हाँ, अब मैं आपको प्रीलिम्स के बारे में बताना चाहूँगी। प्रीलिम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो वो क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते, बट ये पहली स्टेज होती है जिसे आपको कॉन्कर करना होता है। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स। सबसे पहले मैं आपको बुक्स बताना चाहूँगी। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट बुक्स यूज़ की थी मैंने, बट आई स्टक टू वन बुक फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एक ही बुक पढ़ी थी। जैसे हिस्ट्री में मैंने मॉडर्न इंडिया पढ़ी थी राजीव वही की, फिर आर्ट एंड कल्चर में मैंने नितिन सिंघानिया पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स में मैंने रमेश सिंह और एनसीईआरटीज़ रेफ़र की थी, हिस्ट्री में भी मैंने सारी एनसीईआरटीज़ भी रेफ़र की थी, ज्योग्राफी में मैंने जीसी लियोंग पढ़ी थी और सारी 9 to 12 एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। साथ में एटलस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी में, स्पेशली आपको इंडिया के मैप के साथ बहुत ही थरो होना चाहिए। कहाँ कौन सी माउंटेन रेंजेस है, कहाँ कौन सी रिवर्स हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं और कौन सी हाईएस्ट पीक्स हैं, ये सब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में मैंने ये किया था तो मैंने ये किया था। और सेकंड चीज़ जो मैं प्रीलिम्स में बोलना चाहूँगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ करंट अफेयर्स। आजकल प्रीलिम्स का 60% पेपर करंट अफेयर्स से आता है, तो आप करंट अफेयर्स 2-3 तरीके से कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल है रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ने से, सो देयर इज़ नथिंग लाइक इट। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने का एक सही तरीका भी होता है। यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द पॉलिटिकल न्यूज़, यू हैव टू फोकस ऑन थिंग्स विच आर मेंशन्ड इन द सिलेबस। तो आप सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस अच्छे से याद कर ले और फिर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आप उन पे ज़्यादा फोकस करें मेरे हिसाब से, तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी चीज़, आप रिविजन के लिए खुद के नोट्स बना सकते हैं या मंथली करंट अफेयर्स बुकलेट्स आती हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। विजन आईएएस की आती हैं, आईएएस बाबा की आती हैं, इनसाइट्स की आती हैं। ऑल ऑफ दीज आर वंडरफुल। मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, मैंने प्रीलिम्स की तैयारी खुद से की थी एंड आई हैड स्कोर्ड रियली वेल। मुझे 140 आए थे पेपर 1 में एंड माई स्ट्रैटेजी वॉज दिस ओनली कि 1 बुक एट अ टाइम और करंट अफेयर्स को मैंने बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। एक और चीज़ जो मैंने की थी और मैं सबको एडवाइस करूँगी कि वो करें, वो है टेस्ट सीरीज़। आपको एक बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहिए नेशनल लेवल की, जिससे कि आपकी रैंक आती रहे एंड यू नो वेयर यू स्टैंडिंग। ऑल्सो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ऐसे लीजिए जैसे आप रियल एग्जाम दे रहे हैं। बी वेरी सीरियस अबाउट इट। उसमें सिलेबस मैंशनड होता है। तो मैंने करियर लॉन्चर की टेस्ट सीरीज़ करी थी एंड आई फाउंड देम रियली गुड। साथ ही साथ मैंने इनसाइट्स की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। इनसाइट्स का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि दे गिव यू वेरी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, जिसमें आपका काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। सो आई रेकमेंड एवरीबडी टू डू दैट एज वेल। और बस बहुत काम रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए एंड यू विल डू रियली वेल इन प्रीलिम्स। सेकंड स्टेज होती है मेंस। बहुत सारे बच्चे इस स्टेज में अटक जाते हैं। इस स्टेज में अटकने के मेजर कारण ये होते हैं कि बच्चे पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं बट उन्हें लिखना नहीं आता, बिकॉज आंसर राइटिंग इज़ ऑल्सो एन आर्ट। तो आपको इस स्टेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए आंसर्स लिखने को और चीज़ों को एनालाइज करने में। प्रीलिम्स इज स्टिल वेरी फैक्चुअल बट मेंस बहुत ही एनालिटिकल है। वो आपकी थॉट प्रोसेस जानना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर इशू पे कैसा सोचते हो। इसमें अगेन मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, उसका फ़ायदा ये हुआ था कि मेरी खुद की थॉट प्रोसेस डेवलप हो गई थी। नाउ आई वुड लाइक टू गो पेपर वाइज एज वेल एज स्ट्रैटेजी वाइज, बट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगेन इन मेंस करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो करंट अफेयर्स के लिए एक ऑल इंडिया रेडियो पे प्रोग्राम आता है स्पॉटलाइट, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और ऑल इंडिया रेडियो रिपोजिटरी पे आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा। तो ये जो आधे घंटे का प्रोग्राम होता है, इसमें सारे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं दूसरी जगहों से और वो सारे करंट अफेयर्स इश्यूज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं। तो मैं इसे रोज़ सुनती थी और साथ में अपनी नोट्स बना लेती थी एंड आई थिंक दिस वाज अ ह्यूज हेल्प, क्योंकि दिस इज़ हाउ आई लर्न हाउ टू एनालाइज स्टफ। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर्स आपको ये ज़रूर करना चाहिए। फिर अब मैं पेपर वाइज चलना चाहूँगी। पेपर 1 बेसिकली स्टैटिक काफ़ी होता है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर तीनों मेन चीज़ें होती हैं। अगेन आई विल टेल यू कि जो प्रीलिम्स के आपने बुक्स पढ़ी हैं आप उन्हीं पर फोकस करें, उन्हें बेटर पढ़ें और उनके बैक साइड क्वेश्चंस करें। बहुत बार मैंने नोटिस किया है कि जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जैक्टली पुराने पीछे जो एनसीईआरटीज़ के पीछे क्वेश्चंस हैं वैसे के वैसे उठ के आ जाते हैं, बट हम में से कई लोग इसे मिस आउट कर देते हैं। हम चैप्टर्स तो पढ़ लेते हैं बट पीछे के क्वेश्चंस नहीं करते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आपका फोकस क्वेश्चंस पे हो,
उनके आंसर्स लिखने पे हो। तो पेपर 1 काफ़ी वर्सेटाइल होता है, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं और स्पेशली आजकल हिस्ट्री में काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप हिस्ट्री में रटने की कोशिश मत करिए, आप समझने की कोशिश करिए। जैसे एक क्वेश्चन था, मेरे को याद है वर्ल्ड हिस्ट्री का, कि जर्मनी की क्या ऐसा आप सोचते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइले के कारण वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, क्या रीजंस आप ऐसे सोच सकते हैं? तो देखिए इसमें वो आपसे रटा हुआ आंसर नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि आप एनालाइज करें कि वर्ल्ड वॉर के क्या रीजंस थे, वो क्यों हुआ, और जर्मनी पे ट्रीटी ऑफ वर्साइले क्या वो रीजन था जिसके कारण वो स्टार्ट हुआ। तो इसी तरह आप सारी चीज़ों को एनालाइज करना सीख जाइए राइट फ्रॉम पेपर 1। मैंने सेम सोर्सेज को रेफर किया था, प्लस मैंने विजन आईएएस के जो नोट्स होते हैं उनकी वेबसाइट्स पे और हर जगह उनको भी रेफर किया था पेपर 1 के लिए। उनके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं जो आपको पेपर 1 के सिलेबस में टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। दे आर प्रिटी गुड बिकॉज वो पॉइंट वाइज होते हैं। अगेन आई ऑल्सो टेल यू कि प्रीवियस ईयर पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अरिहंत की बुक आती है जो पेपर वाइज होती है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के अकॉर्डिंगली डिवाइडेड होते हैं, एंड यू शुड ऑलवेज सॉल्व दोज क्वेश्चंस व्हाइल यू आर स्टडिंग। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, क्योंकि राइट टाइम कभी नहीं आएगा। द सिलेबस इज लाइक अ लॉट ऑफ सिलेबस इज देयर। तो बेसिकली दैट। उसके बाद पेपर 2 इज पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस मैंने लक्ष्मीकांत रेफर की थी बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, तो आप उसे काफ़ी थरली पढ़िए और उसको भी समझिए। दिस टॉपिक इज स्पेशली करंट ओरिएंटेड। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड के किसी कोने में क्या हो रहा है, आपको सारे इंटरनेशनल समिट्स पता होने चाहिए, इंडिया के सारी नेशंस के साथ रिलेशनशिप पता होने चाहिए। अगेन यू डू नॉट नीड टू बी फैक्चुअल। जैसे एक क्वेश्चन था कि इंडिया पाकिस्तान स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी से क्या फायदा होगा, क्या रिलेशंस इंप्रूव होंगे मैच खेलने से। अगेन दे आर ट्राइंग टू लुक एट योर थॉट प्रोसेस। वो जानना चाहते हैं कि आप किसी इशू पे कैसे सोचते हैं जो इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो अगेन यू नीड टू बी वेरी एनालिटिकल इसमें भी। और मैं बीबीसी को फॉलो किया करती थी। बीबीसी इज एक्सीलेंट, आपको बीबीसी पे बहुत अच्छे एनालिसिस मिलेंगे, तो आई फॉलो दैट फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया के लिए एक IDSA करके ब्लॉग है, वो मैं फॉलो किया करती थी। उसमें इंडिया के सारे नेबरिंग कंट्रीज और सारे मेजर कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप पे मेजर एक्सपर्ट्स आर्टिकल्स लिखते हैं। बेसिकली देयर आर्मी ऑफिसर्स या जो थिंक टैंक वाले लोग होते हैं, तो दे आर वेरी गुड और आई वुड रेकमेंड यू फॉलो दोज। फिर पेपर 3 पे आ जाते हैं। तो पेपर 3 वाज इकोनॉमिक्स बेसिकली एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगेन मैंने इसमें विजन आईएएस के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स रेफर किए थे और करंट अफेयर स्पेशली इंपॉर्टेंट है। एंड बेसिकली दे वांट यू नो कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लोगों के वेलफेयर के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो आपसे फैक्चुअल साइंस के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बल्कि वो ये पूछेंगे कि उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो आपको उसी तरह से पढ़ना चाहिए। अगेन इन इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो एग्रीकल्चर से हर साल बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, ग्लोबलाइजेशन से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप पास्ट ईयर पेपर्स का ट्रेंड देखिए और फिर करिए। मैंने उमा कापिला रेफर की थी, मेरे ऑप्शनल में भी वो काफ़ी हेल्पफुल थी एंड इट्स अ वंडरफुल बुक। तो आपको उमा कापिला इसके लिए ज़रूर पढ़नी चाहिए। फिर लास्टली मैं आऊँगी पेपर 4 पे। पेपर 4 एथिक्स होता है। एथिक्स इज बेसिकली अबाउट योर पर्सनैलिटी। आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एज ए सिविल सर्वेंट कैसे रिएक्ट करेंगे, वो ये जानना चाहते हैं, वो आपका एटीट्यूड जानना चाहते हैं। इसके लिए वो आपको केस स्टडीज देते हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आप ऐसे ऑफिसर हो, आप क्या करोगे, आपका बॉस आपको कुछ गलत काम करने के लिए फोर्स कर रहा है, तो आप क्या करोगे। तो इसमें आपको 3-4 ऑप्शंस देने होते हैं, उनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने होते हैं। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है जो आपको प्रैक्टिस से आएगा। आपको हमेशा पॉइंट्स में लिखना चाहिए और आपको क्लियरली मेरिट और डीमेरिट्स को सेपरेट करके कोइंसाइज मैनर में लिखना चाहिए। और पहले आपको हर ऑप्शन को एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद फाइनली आपको एक कंक्लूजन लिखना चाहिए कि गिवन दीज सर्कमस्टेंसेस आई वुड हैव चोजन दिस ऑप्शन। तो आप ऐसा करिए एंड यू विल फेच वेरी गुड मार्क्स इन एथिक्स। एथिक्स इज अ वेरी स्कोरिंग पेपर, आप मेंस में उसमें काफ़ी स्कोर कर सकते हैं। बेसिकली आपको जितनी भी डेफिनेशंस हैं जो सिलेबस में मेंशन्ड है, उसके लिए आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। मैंने गूगल यूज़ किया था और अगेन मैंने विजन आईएएस के नोट्स भी रेफर किए थे। बहुत सारे लोग लेक्सिकन की बुक भी रेफर करते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक एथिक्स की ARC की रिपोर्ट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको वो एथिक्स की रिपोर्ट ज़रूर पढ़नी चाहिए। ARC इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही सेटअप की थी, तो अगेन दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ऐसे आ जाता है, ऐसे इज अगेन वेरी स्कोरिंग, और ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको लिखना आना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू राइट 2 essays 15 पेजेस के, और विच विल नॉट हैपन ओवर टाइम, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप पूरी एक फ्रेम स्ट्रक्चर बना दे पीछे रफ वर्क में, इंट्रोडक्शन, क्या पॉइंट्स हैं, कंक्लूजन, बिकॉज आपका ऐसे बहुत ही कनेक्टेड होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप बहुत सारी प्रैक्टिस करें। मैंने विजन IAS की टेस्ट सीरीज और इनसाइट्स की टेस्ट सीरीज मेंस के सारे सब्जेक्ट्स एज वेल एज ऐसे के लिए की थी, एंड आई फाउंड इट रियली हेल्पफुल। मैंने एस्पायर की टेस्ट भी की थी क्योंकि मैं लोकली जाके वहाँ पे देती थी। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोकली जाके दे। पोस्टल टेस्ट सीरीज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, बट अब अगर आप खुद जाके वहाँ पे एग्जामिनेशन वाली कंडीशंस में लिखते हैं, तो वो जो प्रेशर में आप लिखते हैं ना, यू परफॉर्म ऑन अ डिफरेंट स्केल, तो आपको वैसी आदत होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो हैविंग सेड दैट, फिर मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है मैंने, तो फॉर मी इकोनॉमिक्स वाज कम्प्लीटली न्यू। तो मैंने इकोनॉमिक्स की गाइडेंस ली थी दिल्ली में महेश लालवानी सर से। द प्रॉब्लम विथ इकोनॉमिक्स इज़ कि उसकी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है, एंड आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम विथ मेजर ऑलमोस्ट ऑल दी ऑप्शनल्स। तो आई वुड रेकमेंड कि आप सारे उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करें जो यूपीएससी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और किसी ना किसी जान पहचान के प्रोफेसर से ज़रूर अपने आंसर्स चेक कराएं। और मैं ऑप्शनल पे एक अलग से वीडियो में आपको और बताऊंगी कि कैसे मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या मैंने फॉलो किया था। बट ऑप्शनल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट। मैंने अपने पहले अटैम्प्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया था, इवन दो आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद इट। तो आप ऐसा प्लीज़ मत करिए, डोंट चूज एन ऑप्शनल बिकॉज पीपल टेल यू इट्स वेरी स्कोरिंग एंड इट्स वेरी ईजी एंड इसका सिलेबस कम है, बिकॉज दैट वोंट फेच यू द गुड मार्क्स बिकॉज यू आर नॉट बेस्ट एट इट। तो चूज एनी ऑप्शनल will be good if you're good at it. That's the motto for me. आप पुराने पेपर्स देखिए, आप सिलेबस देखिए, इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड इन दी ऑप्शनल तो ही वो ऑप्शनल लीजिए, अदरवाइज इट विल बिकम अ बर्डन। एंड आजकल इट्स द ऑप्शनल विच गेट्स यू थ्रू, तो ऑप्शनल सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप अच्छे से कीजिए। कमिंग टू द इंटरव्यू, इंटरव्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्योंकि ये आपकी रैंक डिसाइड करेगा। इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ की कोचिंग ज्वाइन करी थी दिल्ली में। बेसिकली वो वहाँ पे आपके मॉक इंटरव्यू लेते हैं कि जैसे रियल इंटरव्यू हो, वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं, एंड आई फाउंड इट रियली हेल्पफुल। मैंने संकल्प, वाजीराम, श्रीराम और चाणक्य चारों की मॉक्स दिए थे चारों कोचिंग में, एंड आई थिंक द बेस्ट वाज चाणक्य एंड संकल्प बिकॉज दे कॉल्ड एक्सपर्ट्स। वो एक्चुअली ऑफिसर्स को बुलाते हैं जो इन सर्विस हैं या रिटायर्ड हैं, तो उनका एक्सपीरियंस और वो जो शेयर करते हैं और मोटिवेट करते हैं, दैट गोज़ अ लॉन्ग वे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरव्यू में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी थरो विथ योर डैफ, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आप मेंस के पहले ही भर देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी हर लाइन और हर वर्ड आप जानें, आपकी स्टेट के बारे में, आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में, आपके हॉबीज़ के बारे में, आपके बेसिकली एवरीथिंग ऑन दैट डैफ कैन बी अ क्वेश्चन। तो आप बहुत थरो रहिए उसके साथ। अनदर थिंग दैट पीपल मिस आउट ऑन इज कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, लाइक फॉर मी मेरा ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था पर मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था। सो अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी कि इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इलेक्ट्रिकल उतना नहीं पूछेंगे, बट डोंट बी अंडर दिस इम्प्रेशन। मेरा मेनली इंटरव्यू वॉज ऑन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विच इज़ माई ग्रेजुएशन। तो आप अपने ग्रेजुएशन को काफ़ी अच्छे से डील करिए, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए और एप्लीकेशन पार्ट पे फोकस करिए। अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स में कोई भी लिंक है, जैसे इलेक्ट्रिकल में HVDC पावर ट्रांसमिशन है, लोड जनरेशन फैक्टर है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत थॉरो होनी पड़ेगी। अगेन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस। वो आपसे एनालिसिस चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर्स, एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स ज़रूर पढ़िए इंटरव्यू के टाइम पे। मैंने इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस पढ़े थे, एंड यू शुड बी रियली गुड। फाइनल टिप जो मैं इंटरव्यू के लिए देना चाहूँगी वुड बी जस्ट बी योर सेल्फ, डोंट प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। वो एक्सपर्ट्स हैं, वो भांप लेंगे कि आप उन्हें फूल करने की कोशिश कर रहे हो और यू ट्राइंग टू बी समवन एल्स, एंड दैट विल लीड टू योर डाउनफॉल। So just be yourself, they'll accept you with your flaws, just be very confident and smile throughout the interview. That's it. Thank you.